तो आज एक बार फिर से हम लोग मिल रहे हैं। विकास भाई हैं साथ में, मन्ना भाई हैं साथ में। डॉक्टर विकास, डॉक्टर नारूगोपाल मन्ना ऐसे भी कह देता हूँ, थोड़ा सा प्रोफेशनल सा लगेगा। तो आज का जो डिस्कशन है वो मेनली ये है कि जो हमारे देश में तीन तरीके की यूनिवर्सिटीज़ हैं। स्टेट यूनिवर्सिटीज़, यूनिवर्सिटीज़ ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस और मेरे ख्याल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़। विकास भाई, राइट? आई थिंक हम इन तीनों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके का रिसर्च यहाँ पर हो रहा है, होना चाहिए, क्या मापदंड है, क्या मतलब सीरियसनेस है भी या नहीं भी है ना? और अगर है तो किस तरीके की है। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। दो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हो सकता है धीरे धीरे और भी लोग हमारे साथ जुड़ें कुछ देर में। बहरहाल, तो आई थिंक डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं एक छोटा सा स्टैट जो भी लोग इस वीडियो को देखने वाले हैं उनको बता देता हूँ कि हमारे देश में 400 से ज़्यादा करीबन स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं। और हमारा जो NIRF की जो रेटिंग है, अगर आप उसको देखें तो उस NIRF की टॉप 50 यूनिवर्सिटीज़ की जो रेटिंग है जिसमें रिसर्च है, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ दो यूनिवर्सिटीज़ हमें दिखाई देती हैं, दो या तीन। या एक तो आपको पंजाब यूनिवर्सिटी दिखाई देती है, जिसकी रैंकिंग है 35। मैं 2024 NIRF रैंकिंग की बात कर रहा हूँ। एक आपको कलकत्ता यूनिवर्सिटी दिखाई देती है जो जिसकी रैंकिंग है 36। एक यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद दिखाई देती है जिसकी रैंकिंग है 28। जादवपुर यूनिवर्सिटी जिसकी रैंकिंग है 21। अन्ना यूनिवर्सिटी जिसकी रैंकिंग है 17। राइट? और दिल्ली यूनिवर्सिटी जिसकी रैंकिंग 14th है। ये है NIRF 2024 की जो रिसर्च की रेटिंग्स है। और और आई थिंक आज हम लोगों को बात भी यही करनी है कि यार ऐसा क्या हो रहा है, राइट? कि यूनिवर्सिटीज़ के पास फंडिंग होने के बावजूद भी, स्पेशली अभी तो मैं जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है या जो सयाजी जीवाजी राव यूनिवर्सिटी है या पुणे यूनिवर्सिटी, अभी वहाँ तो मैं पहुँचा ही नहीं। मैं तो अभी इनकी जो जो बड़ी बड़ी नामी ग्रामी यूनिवर्सिटीज़ है, मैं तो अभी उनकी बात कर रहा हूँ कि ऐसा क्या हो रहा है कि सारी फंडिंग होने के बावजूद, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बावजूद, इतने सारे लोग होने के बावजूद भी इनकी रैंकिंग्स NIRF में टॉप 10 में भी नहीं है, राइट? और मैं NIRF की ही बात कर रहा हूँ। आज हम सभी लोग सिर्फ NIRF की बात कर रहे हैं क्योंकि टाइम्स हायर एजुकेशन की बात करने लायक हम है नहीं। ठीक है। तो आई थिंक शुरू करते हैं। और हमेशा की तरह विकास भाई से शुरू करते हैं, फिर मन्ना भाई के पास जाएंगे और उसके बाद रवि भाई भी जुड़े हुए हैं अपने व्यस्त लैब के जीवन में थोड़ा सा वक्त निकालने के। आप हमारे साथ आए, थैंक यू रवि भाई। देखिए, चल फिर रहे हैं। यस यस। वंडरफुल। जो विकास भाई, शुरू करते हैं आपसे। तो आई थिंक सवाल पहला यही है कि पहला एक ओवरव्यू क्या है स्टेट यूनिवर्सिटीज और ये नेशनल इंस्टीट्यूट, क्या डिफरेंस है? हाँ जी। बिल्कुल। तो हम्म। सबसे पहले ये समझना जरूरी है। रवि भाई, आई थिंक आप अपने आप को अगर आप म्यूट कर लें। हाँ, यस। थैंक सॉरी। तो सबसे पहले समझना ये जरूरी है यू। कि स्टेट यूनिवर्सिटीज़ और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में काफ़ी फ़र्क आ जाता है। रीज़न क्या है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में काफ़ी एडिक्वेट फंडिंग है रिलेटिवली। हम्म। स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में फंडिंग काफ़ी लिमिटेड होती है और ज़्यादातर वो फंडिंग अपॉर्चुनिटी जो है स्टेट गवर्नमेंट उसका बर्डन बियर करते हैं ज़्यादातर केसेस में। हम्म। कुछ डिपार्टमेंट या कुछ जो रेपुटेटेड साइंटिस्ट हैं या कहना चाहिए कि एक्सेप्शनल लोग हैं जो जिनकी रिसर्च या खुद का कैलिबर है कि वो ज़्यादा ग्रांट्स लेके आते हैं या नेशनल या इंटरनेशनल प्रेस्टिजियस ग्रांट लेके आ जाते हैं। दोज आर सेपरेट केसेस, बट जनरली फंडिंग इंडियन स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में काफ़ी लिमिटेड है। दूसरा है फोकस। स्टेट हम्म। यूनिवर्सिटीज़ का फोकस ज़्यादातर टीचिंग बेस्ड है, मतलब उनका अप्रोच जो है वो टीचिंग बेस्ड है रादर देन रिसर्च ओरिएंटेड।
और हम्म तीसरा कहना चाहिए कि जो फैकल्टीज से एक्सपेक्टेशन है, तो वो ज़्यादातर एक्सपेक्टेशन यही है कि आप कैरिकुलम फिनिश करें, ज़्यादातर टीचिंग रिलेटेड इश्यूज हैं उनको सॉल्व करें, रादर की हम्म रिसर्च पे फोकस करें। और अगर रिसर्च में जहाँ कहीं थोड़ा फोकस भी है, तो वहाँ पे आते हैं जो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल हैं, थोड़ा बहुत हम्म लिमिटेड फंडिंग है भी, तो उनको जो ग्रांट लेने की अप्रोच है या उसके लिए जो पेपर वर्क है, या कई कई जगह पे आप देखेंगे कि थोड़ा आपको कई बार पॉलिशिंग करनी पड़ती है हम्म एचओडीज की, या मींस इट इज़ नॉट डायरेक्टली अवेलेबल एज ऑन द टैलेंट बेसिस, ज़्यादातर रिलेशनशिप या इन सब बेसिस पे। तो ये तीन चार मेजर फैक्टर हैं जो स्कोप को काफ़ी सप्रेस कर देते हैं। और हम्म जिन किसी का भी आपने अभी जिन यूनिवर्सिटीज़ का नाम लिया, जैसे जादवपुर यूनिवर्सिटी है या कैलकाटा यूनिवर्सिटी है या हैदराबाद हम्म यूनिवर्सिटी है, इनका काफी एक हिस्टोरिक कल्चर रहा है, रिसर्च ड्रिवन कल्चर रहा है। और इनमें हम्म से कुछ एक मुझे लगता है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की कैटेगरी में है, हम्म सारी स्टेट यूनिवर्सिटीज नहीं है। नहीं है। तो एक और फर्क है कि यही जो मैंने बोला कि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं वहाँ काफी ग्रांट जो है स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू आती है। और जहाँ सेंट्रल हम्म गवर्नमेंट के थ्रू ग्रांट आती है, तो वहाँ पे काफी सफिशिएंट स्कोप जनरेट हो जाता है रिसर्च को ड्राइव करने का। और इंस्टीट्यूट्स ऑफ नेशनल हम्म इंपॉर्टेंस जो हैं, हमारी आईआईटीज हैं या हम्म एसीएसआईआर से ड्रिवन इंस्टीट्यूट हैं, डीबीटी, डीएसटी, आईसीएआर, आईसीएमआर, तो ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट फंडेड बॉडी हैं, जिनकी हम्म रिसर्च की प्रॉपर प्लानिंग है, और रिसर्च ग्रांट हर साल प्रपोजल्स कॉल करते हैं ये लोग और रिसर्च ग्रांट डिसबर्स करते हैं, तो वहाँ पे आप हम्म देखते हैं कि काफ़ी बेहतर फंडिंग स्ट्रक्चर है। और हम्म काफ़ी जो इम्फेसिस है वो पेटेंट ड्रिवन रिसर्च या इंडस्ट्रियल रिसर्च या जो इंटरनेशनल क्लास पब्लिकेशन, इवन जो हम्म उनका इवेल्युएशन है फैकल्टीज हम्म का, या बेंचमार्किंग स्टैंडर्ड्स हैं, तो वो हम्म रिफ्लेक्ट होता है हमारी एनआईआरएफ रैंकिंग में भी, वही हम्म इंस्टीट्यूट डोमिनेट करते हैं। हम्म तो आई मेरा तो थिंक ओपिनियन ये कहता है कि हम्म लिमिटेड फंडिंग और ज़्यादा हम्म फोकस होना टुवर्ड्स टीचिंग रादर देन रिसर्च, तो ये रीज़न हम्म है जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ को थोड़ा पीछे रखता है रिसर्च में, थोड़ा नहीं अम, काफ़ी पीछे। मन्ना भाई, मैं क्योंकि आप इंडस्ट्री में हैं और आई थिंक काफ़ी वक्त से हैं और आप काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, कहाँ हैं ये नहीं बताएंगे क्योंकि फॉर ऑब्वियस रीजंस, बट मेरा सवाल आपसे एक ये है कि जैसे क्योंकि विकास भाई ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली, विकास भाई ने बोला पेटेंट ड्रिवन रिसर्च, राइट, इंडस्ट्री ड्रिवन रिसर्च। सो एज योर एक्सपीरियंस कि जैसे आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, आपने ऐसे कितने इंस्टेंसेस देखे हैं कि किसी स्टेट यूनिवर्सिटी से आप लोगों को कोलैबोरेट करने का कुछ मौका मिला हो, या कोई आप लोगों के बीच में कोई इस तरीके की बात चलती हो कि यार स्टेट यूनिवर्सिटीज़ को कभी फंडिंग क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, अगर नहीं करते हैं तो क्यों नहीं करते हैं? तो थोड़ा सा अगर आप इसके ऊपर थोड़ा सा लाइट अगर डालें तो। इसमें मैं ये पहले ये शुरू करूंगा कि इंडिया का जो अभी इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर है, जो हम्म जहाँ पे जब कोई टेक्नोलॉजी लेके रिसर्च मतलब बिजनेस सोचते हैं, ज़्यादातर एक्चुअली अभी की सिचुएशन में जो देख रहा हूँ, ज़्यादातर ज़्यादा R&D ओरिएंटेड इंडस्ट्री बहुत ही कम है। ज़्यादातर हम्म है कि जब कोई भी प्रोडक्ट को कैसे मार्केट पे लेके जाए, तो हम्म उसको आप डिवाइड करते हैं, एक पर्टिकुलर टर्म है टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल। तो हम्म पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी की वेरियस टेक्नो रेडीनेस लेवल होती है, तो उसकी बेसिस पे उसको बिजनेस पे सोच पाते हैं। तो हम्म अभी उसके हिसाब से जब देखेंगे कोई भी इंडस्ट्री की मेरा टेक्नोलॉजी का रेडीनेस क्या है, स्टेज क्या है, हम्म उसी तरह पे वो उसी इंस्टीट्यूट को फोकस करने का कोशिश करता है कि जो उन्होंने चाह रहा है उसके जस्ट आगे स्टेप में काम कर रहे हैं। तो इंटरेस्टिंग। उस तरीके से जब देखा जाए तो इंडिया का जो स्टेट यूनिवर्सिटीज की जो रिसर्च होती है ज़्यादातर अभी की हम्म टाइम पे मैं देखूंगा तो ऑल ओवर इंडिया में जो वेरियस हम्म स्टेट है जहाँ पे
जो एकेडमिक इंडियन नेशनल इंस्टीट्यूट जहाँ पे हम्म। स्टेट यूनिवर्सिटी के वेरी क्लोज है और कोलाबोरेशन में काम कर रहे हैं, उन लोगों ने उसी स्टेज पे कोशिश कर रहे हैं पहुंचने का। ज्यादातर हम्म। बाकी जो स्टेट यूनिवर्सिटीज है उन लोगों ने जो टीचिंग की, जैसे विकास जी ने बोल रहा था कि टीचिंग में ही ज्यादा फोकस है, उसके साथ हम्म। साथ थोड़ा जो रिसर्च करते हैं तो वो हम्म। इंडस्ट्री के साथ अलाइन नहीं कर पाते हैं, जो इंडस्ट्री का रिक्वायरमेंट है उसमें अलाइन नहीं कर पाते हैं। तो कोई भी तो इंडस्ट्री। आप ये कहना चाह रहे हो कि कोई भी इंडस्ट्री किसी भी स्टेट के साथ या किसी भी स्टेट यूनिवर्सिटी के अंदर तभी इन्वेस्ट करना चाहेगी जब वो स्टेट यूनिवर्सिटी का रिसर्च उनसे एक कदम आगे हो, राइट? अगर वो एक कदम पीछे हो, और मुझे लगता है कि एक कदम पीछे नहीं, काफी कदम पीछे है ना, या होगा, मुझे लगता है कि जो विकास भाई बता रहे थे कि नेशनल यूनिवर्सिटीज में अच्छा काम हो रहा है, एक स्ट्रक्चर है, राइट? स्टेट यूनिवर्सिटीज में हो सकता है कि अभी भी इथेनॉल की जगह मिथेनॉल का इस्तेमाल कर लो और पेपर पब्लिश कर लो, शायद वही हो रहा हो, राइट? और इसके अंदर मेरे को एक और बड़ा एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आप लोगों से पूछना है कि क्या यही कारण है कि जो हमारी, जो अब, क्योंकि मेरा मापदंड किसी भी किसी भी इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस को स्टेट यूनिवर्सिटी से नापने का एनआईआरएफ हो सकता है, लेकिन अगर आप देखें तो मेरा एक मापदंड ये भी है कि कौन सी यूनिवर्सिटीज या कौन सी इंस्टीट्यूट्स कंटिन्यूअसली भटनागर अवार्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं, राइट? क्योंकि भटनागर अवार्ड कैन ऑल्सो बी लाइक वन क्राइटेरिया कि भाई अच्छा अच्छा रिसर्च हुआ है, इतने वक्त तक रिसर्च हुआ है, एंड देन यू आर अवार्डिंग देम, राइट? तो मतलब मैं बस ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या ये भी एक मापदंड है कि भाई अवार्ड ही, मतलब वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहे, वो सोच ही हम लोग डेवलप नहीं कर पा रहे स्टेट यूनिवर्सिटीज में कि वो उस तरीके के अवार्ड को फोकस कर सकें, या क्या है? मुझे लगता है कि इसमें सचिन भाई का हम कमेंट लेंगे, लेकिन जस्ट बिल्कुल। एक एक हम्म। एक बात मैं इस पॉइंट पे बोलना चाहूंगा मृत्युंजय भाई, कि हम्म। अवार्ड को मैं हमेशा इस चीज को रोल मॉडल्स से जोड़ता हूँ। कि हम्म। जैसे मैंने क्या देखा है कि जैसे साउथ में आप देखेंगे, केरला हम्म। एक स्टेट है, तमिलनाडु एक स्टेट है, और हम्म। बंगाल एक स्टेट है, जहाँ का इन जनरल साइंस का जो साइंस के टुवर्ड्स एटीट्यूड है बच्चों का, वो शुरू से अच्छा होता है कंपेयर हम्म। कंपेयर टू नॉर्थ इंडियन स्टेट। और उसका रीज़न है कि हमारे पास रोल मॉडल्स की बहुत ज़्यादा कमी है। हमारे हम्म। पास तो शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड को भी मैं एक तरीके से देखूंगा कि जब आपके पास कोई यूनिवर्सिटी से एक साइंटिस्ट को अवार्ड मिलता है, तो ही बिकम्स अ रोल मॉडल एंड ही पुश अदर पीपल टू वर्क लाइक दैट टू गेट इनटू दैट कैटेगरी। तो हम्म। हमारे यहाँ क्या है, साइंटिफिक रोल मॉडल इतने हुए नहीं हैं, और जो हुए भी हैं तो उनके बारे में चर्चा कम होती है, या उनके बारे में बातचीत, या उनको जितनी इम्पोर्टेंस सोसाइटी में मिलनी चाहिए, मुझे लगता है हम्म। वो ड्यू इम्पोर्टेंस कम मिलती है। ज़्यादातर पॉलिटिकल लोग डोमिनेट करते हैं, ज़्यादातर हम्म। क्या कंप्लीटली डोमिनेट करते हैं, ईसी मेंबर एंड एवरीथिंग। और पॉलिटिक्स ड्रिवन डिसीजन मेकिंग होती है रादर हम्म। देन साइंस ड्रिवन डिसीजन मेकिंग के। तो ये एक मेजर रीजन है। बट सचिन भाई हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर इस चीज़ को मुझे लगता है बता पाएंगे। जी सचिन, म्यूट पर हो आप। आपकी आवाज बुलंद है लेकिन म्यूट पर हो आप। हाँ। हाँ, तो जैसे आ जाओ। मृत्युंजय भाई ने बताया कि भटनागर अवार्डीज स्टेट यूनिवर्सिटी से नहीं निकलते हैं। तो जैसे मैं अभी हाल फिलहाल के 7-8 साल के भटनागर अवार्डीज को अगर देखूं, तो वो सब अधिकतर आईआईटी से हैं, आईसर से हैं, टिफर से हैं, और हम्म। सीएसआर लैब से भी थे, एनपीएल से। तो बिल्कुल। वहां से है, क्योंकि अधिकतर रिसर्च इनपुट्स, या फिर ये डिपेंड रहता है कि आप किसी पर्टिकुलर फील्ड में कितना कंट्रीब्यूशन करते हो। ठीक है। तो स्टेट यूनिवर्सिटी में तो ये क्वेश्चन उठता ही नहीं है, क्योंकि वहां पे रिसर्च करने का गिने चुने एक दो एक्सेप्शन हो सकते हैं, कुछ लोग एक्सेप्शन हो सकते हैं। जैसे कि अगर मैं जैसे देखूं तो पूरे इंडिया में 500 के आसपास स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, और हम्म। जिसमें टॉप 100 यूनिवर्सिटी में अगर काउंटिफाई किया जाए, तो तमिलनाडु और केरला और आंध्र प्रदेश हम्म। और कर्नाटका, उनका हम्म। कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है। और वेस्ट बंगाल, यहाँ की स्टेट हम्म। यूनिवर्सिटीज इन कंपेरिजन टू अदर स्टेट्स, हम्म। गुजरात, महाराष्ट्र हम्म। और नॉर्थ इंडियन स्टेट्स, नॉर्थ
ठीक है, तो वहाँ की जो यूनिवर्सिटीज हैं उनसे कंपैरिजन में स्टेट यूनिवर्सिटी वो बेटर कर रही हैं। जैसे हम्म जादवपुर यूनिवर्सिटी हो गई, और जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी हो गई, तो वो ये यूनिवर्सिटीज कुछ एक्सेप्शंस हैं जहाँ पे हम्म रिसर्चर अच्छा, मतलब अच्छे साइंटिस्ट हैं। वहाँ पे हम्म पंजाब यूनिवर्सिटी में अच्छे साइंटिस्ट हैं। लेकिन स्टेट यूनिवर्सिटी की हालत जो है, अगर कैटेगरीज डिवाइड की जाए चार, जैसे कि फर्स्ट में अपने आईआईटीज इंस्टीट्यूशंस आ गए, और सेकंड में सीएसआर लैब्स हो गई, सीएसआर लैब्स हो गई, और थर्ड में आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हो गई, एंड फोर्थ वन इज स्टेट यूनिवर्सिटी। तो जो फर्स्ट वाले जो इंस्टीट्यूशन हैं वही प्रोड्यूस कर पाते हैं भटनागर अवार्डीज। ठीक है, हम्म तो और बाकी स्टेट यूनिवर्सिटी के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्कीम तो चला रखी है, जैसे कि सीओर करके एक रिसर्च फंड हम्म ग्रांट है, जो हम्म मतलब स्टेट यूनिवर्सिटीज को डेवलप करने के लिए फंड ग्रांट दी जाती है। तो जैसे कि हम्म अब कोई भी लिस्ट अगर हम देखेंगे ना किसी भी अवार्ड की, कोई भी अवार्ड की, हम्म पीएचडी में भी एक इंडस्ट्रियल पीएचडी करके एक, आई थिंक उसका फेलोशिप का कुछ नाम है, अ, विकास भाई, हम्म जो इंडस्ट्री आर&डी और कोलैबोरेटिव पीएचडी होती है इंस्टीट्यूशंस के बीच में, हम्म आईआईटीज के बच्चों को, वो 75,000 हम्म ग्रांट मिलती है पर मंथ वाली फेलोशिप, पीएमआरएफ, प्राइम मिनिस्टर रिसर्च हम्म फेलोशिप। तो उसकी जो लिस्ट देखेंगे उसमें भी स्टेट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स नहीं रहेंगे, है ना। तो वो हम्म ये ये ऐसे गवर्नमेंट को उस तरीके का कुछ ऐसा इंटरफेस बनाना चाहिए जिसमें स्टेट यूनिवर्सिटी के भी ऐसे कुछ रिनोन्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट्स को फंड मिले, जहाँ पे हम्म वो लोग भी काम कर पाए, और ये भटनागर अवार्डीज या फिर हम्म वहां पे भी स्टेट में भी लोग डिसाइड कर पाए कि हमें ऐसा रोल मॉडल चाहिए, है तो ना। अभी तक जो समझ में मेरे को आ रहा है वो ये है, आप सभी लोग ये बात कर रहे हो कि एक तो लैक ऑफ फंडिंग है, हाँ। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर, लैक ऑफ स्ट्रक्चर इन रिसर्च फंडिंग, हम्म हम्म रिलेशनशिप बेस्ड डिसबर्समेंट है, हम्म, और फोकस ऑन पॉलिटिक्स देन साइंस, एंड आई थिंक एक और पॉइंट था आपका कि फोकस ऑन टीचिंग, है ना, हाँ हाँ। देन देन रिसर्च, राइट। अब मेरा सवाल ये है कि भाई ठीक है, चलो प्रॉब्लम्स तो हम लोगों ने सबने गिनवा दी, ठीक है ना, आई एम 100% श्योर कि भाई प्रॉब्लम्स बहुत सारे लोगों को भी दिखती ही होंगी, बट एंड अगेन लाइक एक और इम्पोर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पर बस आप सभी लोगों के लिए बोल देता हूँ कि हम अभी भी एनआईआरएफ की ही बात कर रहे हैं, है ना। हम अभी टाइम्स हायर एजुकेशन वाली में गए भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि वहाँ तो फिर हम कहीं भी नहीं है, राइट। एंड ये बड़ी ही, ये मतलब किस बोलते हैं ना कि बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इतना बड़ा देश, इतने सारे अच्छे खासे सोचने वाले लोग, इतना सारा ह्यूमन रिसोर्स, इतना सारा ह्यूमन कैपिटल, और फिर भी हम अगर मतलब नंबर ऑफ पेटेंट्स में चाइना से, है ना, 100 टाइम्स लेसर है, एटलीस्ट 100 टाइम्स, एटलीस्ट 10 टाइम्स तो है ही लेसर, 10-20 टाइम्स, है ना, पर ईयर नंबर ऑफ पेटेंट्स में। हम लोग टाइम्स हायर एजुकेशन में जो हमारी टॉप एनआईआरएफ की रैंकिंग है, वो टॉप एनआईआरएफ की रैंकिंग वो हमारे 100 पे है या 150 पे है। हालांकि ये एक कभी और हम डिस्कस करेंगे, जस्ट वांटेड टू पुट इट, क्रिएट अ पर्सपेक्टिव फॉर एवरीवन टुडे, है ना। अब मेरा सवाल आप तीनों चारों लोगों से ये है कि चलो ये तो प्रॉब्लम्स हैं, राइट, लेकिन क्या किया जा सकता है, राइट, आप लोगों को मतलब ऐसा क्या, मतलब किया जा, कोई ऐसा आप लोगों के पास कोई ऐसा इनोवेटिव सॉल्यूशन हो, है ना, जो स्टेट यूनिवर्सिटीज को दिया जा सके। 2-2 मिनट में अगर आप लोग मतलब डिस्कस करना चाहो, है ना, वी कैन स्टार्ट विद सचिन, वी कैन गो टू यस विकास भाई, एंड देन वी कैन गो टू मन्ना भाई, ठीक है। 2-2 मिनट्स, व्हाट कुड बी द सॉल्यूशंस। यस। हाँ, तो मृत्युंजय जी, ये स्टेट यूनिवर्सिटीज को एक मतलब स्टेट गवर्नमेंट जो होती है, स्टेट गवर्नमेंट में आप हम देखेंगे ना, ये स्टेट यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट जो है, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसके अंदर एक अलग ही डिपार्टमेंट, एक जैसे हमारे सेंटर में हमारे पास डीएसटी है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ऐसी बहुत सारे स्टेट्स हैं जिनमें इस चीज का लैकिंग सिस्टम है। तो हम्म वहां पे एक अलग इसकी मिनिस्ट्री बननी चाहिए जो रिसर्च आर&डी पे ही फोकस करेगी, हम्म आर&डी में जो, और जिसका जो इंटरफेस एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस ऐसे एस्टेब्लिशमेंट बने स्टेट वाइज, हम्म जैसे कि उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं, उत्तर प्रदेश में 42 स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं। 42 में से हम्म जो नामचीन स्टेट यूनिवर्सिटी अगर आती हैं, तो वो आती हैं आपकी लखनऊ यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद हम्म यूनिवर्सिटी, और हम्म ये रोहिलखंड यूनिवर्सिटी, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी,
और अंबेडकर यूनिवर्सिटी। तो ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं, इन इंस्टीट्यूशंस के अंदर एक मतलब रिसर्च कंट्रोलिंग, मतलब जैसे जो स्टेट में हम मिनिस्ट्री डिसाइड करेंगे, वो ऐसा सिस्टम बनाए जो हर एक यूनिवर्सिटी में एक अलग R&D इंस्टीट्यूशन बने, और उसके का टेन्योर बेस, मतलब उसमें रिक्रूटमेंट हो, मतलब अगर कोई फैकल्टी उसमें जवाबदेही ज्यादा हो और जवाबदेही का इवैल्यूएशन करने वाली टीम ज्यादा स्ट्रोंग हो, तो उसमें अगर स्ट्रोंग होगी, क्योंकि अधिकतर क्या होता है, जैसे हम CSR लैब के देखो, CSR लैब ने मुझे लगता है सन 2010 तक सबसे बेहतरीन काम किया होगा, 2010 तक। और अभी जैसे CSR लैब इनएक्टिव कैसे हो जाती है, बहुत सारे रिसर्चर CSR लैब में एंट्री लेके, साइंटिस्ट सी, साइंटिस्ट डी, ये रिसर्चर एंट्री लेते ही इनएक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि उनका कोई इवैल्यूएशन नहीं होता। वो 10 साल ओके। में एक पेटेंट दे रहे हैं, 5 साल में 2 पेटेंट दे रहे हैं। तो हमें टेन्योर बेस्ड सिस्टम लाना, ऑप्ट करना पड़ेगा, जिसमें जवाबदेही हो। कि लोग क्या होते हैं, अब स्टेट यूनिवर्सिटी में सिर्फ रिसर्चर घुसते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर से एसोसिएट बनने के लिए, एसोसिएट से प्रोफेसर बनने के लिए। तो हमें बट आई थिंक कंट्रोलिंग। सचिन भाई, आई थिंक आई एग्री विद योर पॉइंट, बट ये जो आप बोल रहे हो ना टेन्योर बेस्ड, आई थिंक ये तो एक बड़ा फिर डिस्कशन है अराउंड एनी गवर्नमेंट ऑफिस और लाइक एनी काइंड ऑफ ऑफिस जहाँ पर एवेल्युएशन की ज़रूरत है। बट आई थिंक योर पॉइंट इज़ वेल टेकन। आप जो बता रहे हो कि सेपरेट मिनिस्ट्री होनी चाहिए R&D की, और एक स्ट्रक्चर होना चाहिए उस मिनिस्ट्री और स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के बीच में। आई थिंक ये पॉइंट वेल टेकन है। विकास भाई, आई विल गो नेक्स्ट टू यू। सॉरी सचिन भाई, आई एम कटिंग यू ऑफ, है ना, थोड़ा सा कोशिश करना है कि वक्त। यस 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 यस, इट इज हाँ ओवर, हाँ ओके। हाँ, विकास भाई, दैट्स फाइन, दैट्स। ऑफ टू यू। आप म्यूट पर हैं, आपकी आवाज़ बुलंद है पर आप म्यूट पर हैं। जी, मैं सचिन भाई के इस पॉइंट से बहुत एग्री करता हूँ कि स्टेट गवर्नमेंट को फंडिंग के प्रोविजन इम्प्रूव करने पड़ेंगे। हम्म एक एक और मतलब इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अभी भी इंडियन रिसर्च में लगभग पहले ये आंकड़ा और भी कम था, 10 से 15% प्राइवेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट इंडस्ट्री फंडिंग करती थी। अभी वो हम्म बढ़ के लगभग 35% के आसपास हो गया है। मुझे लगता है कि टायर 2 और टायर 3 इंस्टीट्यूशन में प्राइवेट फंडिंग को इनकॉर्पोरेट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और इस तरीके के प्रोजेक्ट ड्राइव करने की ज़रूरत है। बट अगेन प्रॉब्लम क्या है, लीडरशिप का। बहुत ही जैसा मैंने बोला कि रिलेशनशिप बेस्ड भाई भतीजावाद ज़्यादा होता है, तो और पॉलिटिक्स ज़्यादा होती है रिक्रूटमेंट में, तो सही लीडरशिप नहीं आ पाती। तो प्राइवेट फंडिंग आपको तब तक नहीं मिलेगी जब तक कि एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम एब्सोल्युटली। नहीं होगा। तो एक थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट सिस्टम अगर बिल्ड कर सकें, स्टेट गवर्नमेंट कॉन्फिडेंस में ला सकें, प्राइवेट लोकल प्राइवेट यूनिट, तो लोकली ड्रिवन रिसर्च एक बार पेनिट्रेट कर गई यूनिवर्सिटी में, तो उसके रिजल्ट्स जल्दी फोर्स मल्टीप्लायर की तरह काम करेंगे। बिल्कुल लोकलाइज रिसर्च इम्प्रूवमेंट हमको देखने को मिलेगा। तो मुझे बिल्कुल लगता है बिल्कुल ये रीजनल इंडस्ट्री बिल्डअप या रीजनल टेक्नोलॉजी बिल्डअप, ये सब भी देखने को मिल सकता है। बिल्कुल। मुझे पर्टिकुलरली ये लगता है। वंडरफुल वंडरफुल। आई थिंक नेक्स्ट मन्ना भाई आप पे चलते हैं, उसके बाद रवि भाई से हम कंक्लूड करेंगे। जो सचिन जी ने जो बोला है, मैं भी एग्री करता हूँ। बट मुझे इसमें एक चीज़ बोलना है कि जैसे हम लोग कोई भी प्रॉब्लम जब सॉल्व कर रहा है या कोई इनोवेशन लेके आ रहा है, तो पर्टिकुलरली कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन दे रहा है, तो हम्म उस प्रॉब्लम के लिए मुझे लगता है जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ है या नेशनल लेवल की इंस्टीट्यूट है, तो हम्म उसमें मोर कोलाबोरेशन होनी चाहिए, जहाँ पे फंड के रिलाय करके या पॉलिसी वाइज करके, जहाँ पे हम्म स्टेट यूनिवर्सिटीज़ का जो प्रॉब्लम्स है अभी की, जहाँ पे मेजर फैसिलिटीज़ जो है नेशनल इंस्टीट्यूट हो या जो लेवल पे बड़ी सिटीज़ में जो फैसिलिटीज़ है, वो एक्चुअली कभी कभी मिल नहीं पाते हैं। मुझे लगता है हम्म उसमें कोलाबोरेटिव कोई फैसिलिटी को सिटी वाइज जब अरेंज करेंगे और उसको अवेल हम्म कर देंगे स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के लिए, तो उसके रिगार्डिंग तो उन लोग भी उस फैसिलिटी को प्रोवाइड कर पाए। तो उसमें क्या हम्म होगा, कोई भी चीज़ें जो रिसर्च कर रहा है, जैसे कि कोई प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर रहा हूँ, तो वो रिपीटिवली जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट भी कर रहा है, बट उसकी एक हम्म पर्टिकुलर छोटी स्केल पे वो भी इंस्टीट्यूट भी कर रहा है, जो यूनिवर्सिटीज़ भी कर रहे हैं। तो उसमें हम्म कोलाबोरेशन होगा तो प्रॉब्लम की मोर अप्रोचेबल वे में सॉल्यूशन किया जाएगा।
और वो होगा एक बेहतर सॉल्यूशन दे पाएगा, जो रिपीटिवली एक ही प्रॉब्लम को मल्टीपल जगह पे जो कर रहा है तो पब्लिकेशन में नहीं रहे, वो एक कोलाबोरेटिव पेटेंट में भी कन्वर्ट हो सकता है। और सेकेंडली जो ऐसे अप्रोच होगा जहाँ पे इंडस्ट्री भी उसमें फंडिंग प्रोवाइड करेंगे, जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा इंस्टीट्यूट एज वेल एज इंस्टीट्यूट सॉरी यूनिवर्सिटीज में, जो बेटर कोई भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्यूशन दे सकता है, मुझे लगता है। सो आई थिंक व्हाट यू आर ट्राइंग टू से इज के मल्टीपल टीयर सिस्टम होना चाहिए, राइट। टीयर सिस्टम में ये होना चाहिए कि सबसे ऊपर तो फंडिंग एजेंसीज होनी चाहिए, उनके नीचे कोई एक बड़ी सेंट्रल यूनिवर्सिटी या नेशनल इंपॉर्टेंस की यूनिवर्सिटी होनी चाहिए जो एक बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करें। और ये बड़ी प्रॉब्लम्स की छोटे छोटे हाइपोथेसिस जो हैं वो अलग अलग स्टेट यूनिवर्सिटीज को दे दिए जाएं कि भाई आप इस हाइपोथेसिस पे काम करोगे, आप इस हाइपोथेसिस पे काम करोगे, और उसी बेसिस पे आप जो है सारा का सारा जो फंड है उस तरीके से चले। सिस्टम ट्रांसपेरेंट हो, जैसे विकास भाई ने बोला है ना, सिस्टम ट्रांसपेरेंट हो, हर चीज के ऑब्जेक्टिव्स हों, की रिजल्ट्स हों, और उनका एवेल्युएशन बार बार हो। एंड एज सचिन भाई सेड कि भाई इस सब की एक टेन्योर हो कि आपको इतने वक्त में ये काम खत्म करना है, आपकी जवाबदेही होनी चाहिए, राइट। रवि भाई, लेट्स कंक्लूड इट विद योर कमेंट्स। सबसे पहले तो ये बताइए आप कहाँ बैठे हैं, ये बड़ी ही खूबसूरत जगह लग रही है। साइंस तो चलता रहेगा, ये बताओ बैठे कहाँ हो? ये मैं ये मैं सिंक्रोटॉन का जो कैंटीन एरिया है, तो ये ओपन हाँ, कैंटीन एरिया है, वहाँ पे बैठा हूँ। तो मेरा रिएक्शन बिल्कुल। चल रहा था, लेकिन बीच में कुछ प्रॉब्लम आया, तो इसलिए अभी सब लोग बाहर बैठे हैं, थोड़ा सीन। हाँ, तो तो मैं सोचा बताइए कि क्या किया टाइम है मेरे जाए। पास, तो डिस्कशन हाँ, ज्वाइन किया जाए कुछ अच्छा, लाइक वीकेंड हाँ, हाँ, अच्छे से स्पेंड होगा। बिल्कुल। तो हाँ, मतलब मैंने सुना, लाइक मोस्ट ऑफ द चीज़ों पे हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस किया कि कैसे क्या क्या सॉल्यूशन हो सकता है। मुझे एक बहुत अच्छी चीज़ लगती है इंडिया में, मैं जब जब देखता हूँ, तो केरला में, वो केरला बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखा है वहाँ का स्टेट यूनिवर्सिटी। और वो लोग क्या करते हैं, अपने बच्चे को मास्टर्स में ना किसी अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ कोलैबोरेट करके उनको इंटर्नशिप करवाते हैं। और वो 3 महीने हम्म, 6 महीने का जो इंटर्नशिप होता है, वो समहाउ टर्निंग पॉइंट होता है उस बच्चे के लिए, कि आगे मुझे रिसर्च कंटिन्यू करना है, या मतलब कि डिसाइड करते हैं वो बच्चे। और जिनको जिनको अच्छा लगता है वो फिर आगे पीएचडी करते हैं और आगे अपने रिसर्च कैरियर एज ए ऑप्ट करते हैं। तो मुझे संभव हम्म, लगता है कि इसमें पूरे कंट्री को, लाइक यूजीसी को कोलैबोरेटली काम करना पड़ेगा, कोलैबोरेशन के साथ, हर एक स्टेट यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर। और उन लोगों को कुछ ऐसे एक डाटा क्रिएट करना चाहिए जहाँ पे रिसर्च हो रहा हो, जो एक ऐसे कैटेगराइज करे कि इस ये इंस्टीट्यूट में काफ़ी अच्छा रिसर्च है, लाइक ऑल द रिसर्च फैसिलिटी है। और वहाँ से कॉलबेट करके यूनिवर्सिटी के बच्चों को 3 मंथ के लिए, 15 डेज के लिए, 6 मंथ के लिए, जो भी पॉसिबल हो सके, उनको रिसर्च लाइक लैब विजिट करवाने चाहिए, ताकि उनको समझ में आए कि रिसर्च होता क्या है, रिसर्च करते क्या है। लाइक आप थ्योरी पढ़ाते हो बच्चों को यूनिवर्सिटी में, थ्योरी तो आपने पढ़ा दिया, वो तो ठीक है। लेकिन बहुत सारे बच्चे अभी भी ऐसे हैं, बहुत सारे, मतलब जैसे मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, तो बिहार जैसे स्टेट में अभी भी मतलब बहुत कम यूनिवर्सिटी हैं जहाँ पे रिसर्च का नाम कुछ होता होगा। जैसे आप साउथ, लाइक क्या सेंट्रल यूनिवर्सिटी को हम्म, छोड़ दें, सेंट्रल यूनिवर्सिटी को छोड़ दें, तो बाकी कोई भी ऐसा यूनिवर्सिटी नहीं है जहाँ पे रिसर्च का कुछ नामो निशान भी है। तो बच्चे कुछ है ही नहीं, हम्म, उनको कुछ पता ही नहीं है कि क्या होता है। तो उन बच्चों के लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगा कि वो लोग भी एनआईटी में, आईआईटी में, या फिर कुछ ऐसे अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट में जाके कुछ रिसर्च एक्सपोजर ले पाएंगे। तो बहुत अच्छी बिल्कुल। अच्छी चीजें निकल उभर के आ सकती है, मतलब देश के लिए बहुत अच्छा हो सकता है अगर ऐसा कुछ प्रोग्राम स्टार्ट किया जाए तो। 100%। एंड आई थिंक जस्ट फॉर कंक्लूडिंग रिमार्क, आई ऑल्सो फील कि यार स्टेट यूनिवर्सिटीज़ को एक बड़ी ही स्ट्रैटेजिक तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। कोई भी स्टेट अगर हम देखें, हर स्टेट की अपनी खुद की बहुत सारी परेशानियां हैं, राइट। और वो फ्रॉम एनवायरनमेंट टू अर्बन डेवलपमेंट टू लेट्स से क्या बोलते हैं आपकी पॉपुलेशन, हर तरीके की परेशानियां हैं। और ये जितनी भी परेशानियां हैं, मुझे लगता है इनके जो हाइपोथेसिस हैं, इनके जो रिसर्च क्वेश्चन हैं, वो इन स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के हवाले किए जाएं। हर स्टेट के अंदर की जितनी भी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको एज अ एक क्या बोलते हैं ना, एक की स्टेट, एक की टॉपिक के लिए। सो फॉर एग्जांपल मान लो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश में, उसके अंदर एक बहुत शानदार कॉग्निटिव साइंस का डिपार्टमेंट है बाय द वे, राइट। तो उसको हमें किसी एक की टेक्नोलॉजी के लिए वो बनाना चाहिए कि भाई ये पूरे स्टेट की जो ये एक समस्या है इसको आपको सुलझाना है,
राइट, इसकी आपकी जिम्मेदारी है, सारी फंडिंग आपको मिलेगी। तो एक वो भी तरीका हो सकता है। बट बहुत अच्छा लगा आप सभी लोगों से जुड़ के आज। बहुत अच्छी बातें हुई। स्टेट यूनिवर्सिटीज़ को जब तक हम स्ट्रांग नहीं कर पाएंगे तब तक जो प्रॉब्लम्स हैं, और भी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, जो हम आने वाले वक्त में डिस्कस भी करेंगे, वो हम शायद सॉल्व ना कर पाए। वो हम तभी सॉल्व कर पाएंगे। जाते जाते मैं बस 2 लाइन बोलना चाहता हूँ कि हम लोग बात तो कर रहे हैं, पर ऐसा ना हो कि बहुत लेट हो जाए हम। तो किसी ने कहा है कि अब पहुंची हो सड़क तुम गांव, जब पूरा गांव शहर जा चुका है। तो ऐसा ना हो कि हम स्टेट यूनिवर्सिटीज़ को सही करने में उतना वक्त लगा दें कि सारे जो बच्चे हैं वो हार मान जाएं और सेंट्रल यूनिवर्सिटी, और हो सकता है शायद अपना रिसर्च भी छोड़ दें। तो इसी थॉट के साथ आज का जो सेशन है उसको ख़त्म करते हैं। आप सभी लोगों को थैंक यू, सचिन भाई, रवि भाई, विकास भाई, मन्ना भाई, थैंक यू ऑल ऑफ यू। एंड या विल डू अनदर सेशन। शुक्रिया मृत्युंजय भाई। थैंक यू मृत्युंजय थैंक यू भाई। मृत्युंजय भाई, थैंक थैंक यू। यू एवरीवन।